दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो दिल को छू लेगी। ये कहानी दर्द की है, मां की ममता की है, विश्वासघात की है। ये उन लोगों की कहानी है जो गरीबी की जंजीरों में जकड़े होते हैं, लेकिन उनका हुनर चमकता है। लेकिन कभी कभी दुनिया का घमंड और लालच उस हुनर को कुचल देता है। ये कहानी सुनकर आपका मन भारी हो जाएगा, आंखें नम हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये भावुक सफर। दिल्ली के बाहरी इलाके में, जहां धुंधली सुबहें और धूल भरी शामें होती हैं, वहां एक पुराना इंडस्ट्रियल पार्क फैला हुआ था। यहां फैक्ट्रियां थीं जिनके चिमनियों से धुआं निकलता रहता और सड़कों पर ट्रक दौड़ते रहते। इसी इलाके में एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी का रिसर्च सेंटर था। नाम था लाइफ केयर लैब्स। यहां एक गोपनीय प्रोजेक्ट चल रहा था, एक हाईटेक मेडिकल डिवाइस जो कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज करने वाली थी। इस डिवाइस की लागत थी 200 करोड़ रुपए। यह मशीन लेजर और नैनो टेक्नोलॉजी से काम करती थी, उसी जो मरीजों के शरीर में दवा पहुंचाती और ट्यूमर को खत्म करती। लेकिन पिछले 6 हफ्तों से यह डिवाइस कंपनी के लिए अभिशाप बनी हुई थी। हर टेस्ट में यह कुछ मिनट चलती, फिर अचानक बंद हो जाती। स्क्रीन पर रेड अलर्ट फ्लैश करता, वो क्रिटिकल फेल्योर। देश विदेश से आए डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और इंजीनियर कोशिश कर चुके थे। किसी को सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी लगती, किसी को हार्डवेयर में, लेकिन नतीजा शून्य। कंपनी के लाखों रुपए डेली जल रहे थे। अगर यह डिवाइस आज नहीं चली चली तो कंपनी डूब जाएगी। हजारों कर्मचारियों की नौकरियां चली जाएंगी। और सबसे ऊपर आज पर कंपनी की सीईओ राधिका सिंह, एक 40 साल की सख्त और महत्वाकांक्षी महिला, करियर खत्म हो जाएगा। राधिका को घमंड था अपनी डिग्री का, अपनी पोजीशन का। वो चिल्लाती, ये 200 करोड़ की मशीन है, तुम्हारी औकात क्या है इसे ठीक करने की। रिसर्च सेंटर के पीछे जहां कचरे का ढेर लगा रहता था, वहां रोज एक पतली दुबली लड़की दिखाई देती। उम्र कोई 15 साल। नाम था रिया। फटे हुए कपड़े, नंगे पैर और हाथ में एक पुराना थैला। उसका काम था कचरा बीनना, प्लास्टिक की बोतलें, पुरानी दवाओं के पैकेट, टूटे हुए मेडिकल इक्विपमेंट के टुकड़े। रिया की आंखें तेज थीं। वो सिर्फ कचरा नहीं देखती थी, वो चीजों को महसूस करती थी। उसकी मां सरिता एक छोटे से झोपड़े में बीमार पड़ी रहती। सरिता को कैंसर था, वही बीमारी जिसके लिए यह डिवाइस बन रही थी। रिया रोज कचरे से दवाओं के खाली पैकेट उठाती, उन्हें पढ़ती और सोचती कि काश उसकी मां को ऐसी दवा मिल जाए। रात को वो मां के पास बैठती, कहानी सुनाती और कहती, मां मैं ठीक कर दूंगी सब। लेकिन सरिता की आंखों में दर्द था और रिया के दिल में बेबसी। एक दिन रिया कचरे के ढेर में बैठी थी, तभी उसने देखा कि सेंटर से कुछ खराब पार्ट्स बाहर फेंके गए। वे डिवाइस के छोटे छोटे कंपोनेंट्स थे, जले हुए सर्किट्स, टूटे सेंसर्स। रिया ने एक पार्ट उठाया, उसे कान से लगाया और हल्के से थपथपाया। एक अजीब सी खनक हुई, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। यह आवाज गलत है, उसने खुद से कहा। उसी वक्त अंदर से शोर आया। डिवाइस का एक और टेस्ट फेल हो गया। राधिका गुस्से में चिल्ला रही थी, तुम लोग क्या कर रहे हो? करोड़ों फंस रहे हैं, अगर आज नहीं चली तो सब खत्म। रिया बाहर खड़ी सब सुन रही थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसे लगा वो कुछ समझ रही है, कुछ ऐसा जो अंदर के बड़े बड़े लोग नहीं देख पा रहे। अगली सुबह सेंटर में तनाव और बढ़ गया। आज इन्वेस्टर्स आने वाले थे, वो लोग जिनके एक फैसले से फंडिंग रुक सकती थी। डिवाइस सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये कंपनी की जान थी। हजारों की उम्मीद थी। अंदर बड़ी स्क्रीन पर लाइव डाटा दिख रहा था, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, एनर्जी लेवल। हर बार सब नॉर्मल शुरू होता, फिर ग्राफ बिगड़ जाते और डिवाइस बंद। राधिका हाथ में टैबलेट लिए घूम रही थी। उसकी आवाज गूंज रही थी, बहाने मत सुनाऊंगी, आज हल निकलेगा, वरना ऊपर जवाब दो। साइंटिस्ट थके हुए थे, रात रात न सोए थे। किसी ने कहा, मैम शायद पूरी डिवाइस रीडिजाइन करनी पड़ेगी। राधिका पलटी, पागल हो, उसमें 6 महीने लगेंगे, तब तक कंपनी बर्बाद। बाहर रिया अपना काम कर रही थी, लेकिन मन नहीं लग रहा था। उसकी नजर बार बार उस हॉल पर जा रही थी जहां डिवाइस रखी थी। अंदर से आने वाली आवाजें,
स्टार्ट की गूंज, फिर सन्नाटा। रिया के दिमाग में कल वाला पार्ट घूम रहा था। रात को उसने उसे साफ किया था। आप या जाता था, बार बार थपथपाया था। उसे यकीन हो गया था कि समस्या कंपन की थी, तालमेल की थी। दोपहर में और पार्ट्स बाहर आए। रिया ने एक छोटा सेंसर उठाया, तभी गार्ड की आवाज आई, क्या कर रही है, भाग यहां से। रिया डर गई। डर गई, लेकिन बोली, साहब अस्तित्व कोई जी। साहब बस देख रही थी। गार्ड ने धक्का दिया, दिमाग खराब कर रखा है। रिया दूर जाकर रुकी। उसकी आंखें नीची थीं, लेकिन अंदर उबाल था। शाम को वो गेट के पास खड़ी थी। कुछ साइंटिस्ट बाहर बात कर रहे थे। समस्या समझ नहीं आ रही, डाटा ठीक है, फिर भी बंद हो जाती है। रिया के मुंह से निकल गया, क्योंकि वो डर रही है। सब चौंके। क्या बकवास, एक ने कहा। रिया कांपते हुए बोली, उसकी कंपन खुद से लड़ रही है, जैसे दो सांसें अलग अलग चल रही हों। साइंटिस्ट हंस पड़े। अरे ये तो फिलॉसफर निकली। राधिका वहां आ गई। उसने रिया को घूरा, तुम फिर यहां, दूर रहो। रिया चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में जिद थी। राधिका ने अपमान से कहा, अपनी औकात में रहो। रिया पीछे हटी, लेकिन मन में ठान लिया, अगर मौका मिला तो चुप नहीं रहेगी। शाम ढल गई, बारिश शुरू हो गई। अंदर आखिरी टेस्ट की तैयारी थी। इन्वेस्टर्स आने वाले थे। रिया गेट पर खड़ी भीग रही थी। अंदर डिवाइस स्टार्ट हुई। रिया ने आंखें बंद की, सिर्फ सुनी। 3 मिनट, 5 मिनट, फिर खरखराहट, डिवाइस बंद। अंदर हंगामा। राधिका चिल्लाई, बहुत हो गया। रिया ने हिम्मत जुटाई, आगे बढ़ी। मैम एक बात कहूं। हॉल शांत, सबने देखा। राधिका जैसे गंदगी देख ली। तुम यहां कैसे? रिया बोली, मैम खराबी सॉफ्टवेयर की नहीं, ठहाके लगे। कबाड़ वाली एक्सपर्ट। राधिका ने तंज कसा, तो बताओ समस्या क्या है? रिया की आंखें झुकी, फिर उठी। हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी गलत है, कंपन का तालमेल नहीं। हंसी तेज। राधिका बोली, तुम्हें पता है ये 200 करोड़ की है, कोई खिलौना नहीं। रिया के कान गर्म हो गए। उसे लगा सब उसकी गरीबी पर हंस रहे, लेकिन बोली, भा मायने बेचती डिलीश। मैम मुझे 5 मिनट दो, मैं सुनना चाहती हूं। राधिका चिल्लाई, सिक्योरिटी सिक्योरिटी बाहर न निकालो। गार्ड आए। तभी एक सीनियर साइंटिस्ट बोला, मैम ट्राई करके देख लें, कुछ नहीं जाएगा। राधिका ने देखा, अमन की आंखों में आत्मविश्वास। बोली, ठीक है, लेकिन समय बर्बाद किया तो कीमत चुकाओगी। रिया को मौका मिला। हॉल थम गया। वो डिवाइस के पास गई। उसके कपड़े भीगे, छोटी लग रही थी। स्टार्ट कीजिए। डिवाइस चली। रिया ने आंखें बंद की, सिर्फ सुनी। थक थक, फिर लड़खड़ाहट। यहीं गड़बड़ है, बोली। राधिका ने तंज कसा, कविता सुना रही हो? रिया बोली, मैम डिवाइस की बनावट और कंट्रोल सिस्टम मेल नहीं खाते, जैसे 2 दिल अलग धड़क रहे हों। सन्नाटा। एक साइंटिस्ट बोला, यह हार्मोनिक मिसमैच है। राधिका की आंखें सिकुड़ी। अगर इतना आसान था तो हम क्यों नहीं पकड़े? रिया बोली, क्योंकि आप डाटा देख रहे थे, आवाज नहीं सुन रहे। रिया ने एक पार्ट की तरफ इशारा किया। अब सवाल था, अगर वो सही है तो क्या? राधिका बोली, मान लो सही है तो ठीक कैसे करोगी? रिया बोली, बस कंपन बैलेंस करना है, एक छोटा हार्मोनिक डैम्पर। राधिका तमतमाई, ये कबाड़ 200 करोड़ की समस्या हल करेगा। रिया शांत, बड़ी समस्याओं के हल छोटे होते हैं। राधिका बोली, 2 घंटे हैं, अगर ठीक हुई तो काम शुरू। रिया ने कपड़े उतारे, काम किया, हाथ भरोसे से चलते। समय बीता। रिया ने डैम्पर फिट किया, ठपठपाया, रेडी है, टेस्ट कीजिए। हॉल में सांसें थमी। राधिका का डर, अमेरिका, अगर सही निकली तो उसका घमंड टूटेगा। डिवाइस स्टार्ट, आवाज स्थिर। 1 मिनट, 2, 5, ग्राफ नॉर्मल। 10 मिनट, रिकॉर्ड से आगे आओ। कोई बोला, 15 मिनट, एफिशिएंसी 99%। हॉल शोर से भर गया। तालियां। रिया चुप खड़ी। एक साइंटिस्ट बोला, कैसे सीखा? रिया बोली, सुनकर, समझकर। राधिका खामोश। डिवाइस 30 मिनट चली। स्टॉप। तालियां। लेकिन राधिका के मन में कुछ और था। तालियां थमी। राधिका बोली, तुम पढ़ी हो? रिया बोली, 8वीं तक। हैरानी, कैसे जानती हो? रिया बोली, मां बीमार है, कैंसर, कचरे से दवाएं देखती हूं। हॉल चुप। राधिका की आंखें झुकी।
आज तुम ना होती तो तभी इन्वेस्टर्स आए, रिपोर्ट दिखाई, किसने ठीक किया? सब चुप। एक ने रिया की तरफ इशारा। इन्वेस्टर्स ने देखा। राधिका बोली, बामी जी, हमारी टीम ने। विश्वासघात। रिया चौंकी। इन्वेस्टर्स ने ताली बजाई। रिया को बाहर कर दिया गया। तुम्हारी जरूरत नहीं अब। रिया घर लौटी। मां ने पूछा कि कुछ क्या हुआ? रिया रोई। मैंने ठीक किया, लेकिन उन्होंने। सरिता ने गले लगाया। बेटी, दुनिया ऐसी है। लेकिन सरिता की हालत बिगड़ी। रिया ने कंपनी से मदद मांगी। मां को डिवाइस से इलाज दो। राधिका ने मना किया। तुम कौन हो? बाहर जाओ। रिया की मां का दर्द बढ़ा। रात दिन रिया रोती, लेकिन मदद नहीं मिली। आखिर एक रात सरिता ने आखिरी सांस ली। रिया चिल्लाई, मां, दर्द असहनीय। कंपनी सफल, लेकिन रिया अब के लिए बर्बाद। कुछ महीने बाद डिवाइस लॉन्च हुई। दुनिया ताली बजाती। राधिका स्टेज पर, हमारी टीम की जीत। लेकिन रिया सड़क पर कचरा बीनती। उसकी आंखों में दर्द, विश्वासघात। मैसेज ये कि हुनर की कदर नहीं होती, घमंड जीतता है। गरीब की आवाज दब जाती है। मां की ममता, बेटी का दर्द, शरीरी सब व्यर्थ। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में न्याय नहीं, सिर्फ ताकत है। अगर हुनर है तो छुपाओ मत, लेकिन सावधान रहो विश्वासघात से। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही मोटिवेशनल और इमोशनल कहानियों के लिए चैनल 007 के VS2 को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट में बताइए आप ये वीडियो किस शहर या गांव से देख रहे हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्ते।